पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज गेम थ्योरी एंड इसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन एक सॉल्व करने जा रहे हैं गेम थ्योरी का। किस मेथड से? हम एक मेथड से करने जा रहे हैं, दैट इज मैक्सिमिन मिनिमैक्स प्रिंसिपल। ओके, ये जो क्वेश्चन है हम किस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, मैक्सिमिन मिनिमैक्स प्रिंसिपल से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ये जो हमने यहाँ पर पे ऑफ मैट्रिक्स, इसको क्या हम बताते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया है, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं, ए के नजरिए से हम बनाते हैं, विच मीन्स कि a positive represents gain for the A and negative represents loss for the A. Okay, done. तो आज ये जो मेथड है, किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो रो है A1, A2, A3, इसमें क्या करना है, इसमें हमें रो में से निकालना है मिनिमम। रो में से क्या निकालना है, मिनिमम। जैसे हम देखेंगे यहां पर सबसे मिनिमम कौन आ रहा है, दैट इज -8। ओके, इस तरीके से A2 में सबसे मिनिमम कौन है, 3। डन। अच्छा, A3 में सबसे मिनिमम कौन है, दैट इज -10। डन। तो रो में से हमने क्या निकाले, मिनिमम। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि जो कॉलम्स है B1, B2, B3, कॉलम में से क्या निकालना है हमें, कॉलम में से हमें निकालना है मैक्सिमम। तो यहां पर लिखेंगे कॉलम मैक्स, यानी कॉलम में से निकालना है हमें मैक्सिमम। कॉलम में से मैक्सिमम निकालना है, यहां पर हम देखेंगे सबसे मैक्सिमम कौन सा आता है, दैट इज 12। इस तरीके से इसमें मैक्सिमम आता है 7 और इस तरीके से यहां पर मैक्सिमम आता है 3। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना है कि जो हमने रो में मिनिमम हमने निकाले हर एक रो में, अब क्या करना है कि मिनिमम में से हमें मैक्सिमम निकालना है। ओके, उसको क्या हम बताते हैं, उसको बताते हैं हम मैक्सिमिन। ठीक है, यानी मिनिमम में से मैक्सिमम निकालना। ठीक है, जैसे हम देखेंगे यहां से मिनिमम में से क्या निकालना है, मैक्सिमम, और वो कौन सा है, 3। तो हमने देखा कि मैक्सिमम इज 3। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमने कॉलम निकाला हमने मैक्सिमम में से क्या हमें निकालना है, इसमें से हमें मिनिमम निकालना है। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम मिनिमैक्स। ठीक है, यानी मैक्सिमम में से क्या निकालना, मिनिमम निकालना, और वो कौन सा छोटा, सबसे कौन सा आ रहा है छोटा, दैट इज मिनिमम है 3। डन। अच्छा, अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर है, मिनिमैक्स के बराबर है, उसको क्या हम बताते हैं, उसको बताते हैं हम सैडल पॉइंट एक्सिस्टेंस। दैट मींस अगर मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमैक्स, ठीक है, इस सिचुएशन को क्या हम बताते हैं, इसको हम बताते हैं सैडल पॉइंट एक्सिस्टेंस। समझ आ गई मेरी बात? दैट मींस सैडल पॉइंट इज व्हेन मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमैक्स, यानी ये दो जब बराबर होंगे, जैसे हमने इस कंडीशन में देखा, इस क्वेश्चन में देखा कि ये दोनों क्या आपस में आ रहे हैं, बराबर, इसको हम बताते हैं सैडल पॉइंट एक्सिस्टेंस। और अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो गेम हमारी है, गेम सॉल्व हो गई तो उसका वैल्यू निकालना है हमें। ओके, तो वैल्यू ऑफ गेम किसके बराबर होगा, वैल्यू ऑफ द गेम जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, 3 के, जो हमने निकाला। तो वैल्यू ऑफ गेम क्या आएगा, 3। डन। ठीक है, अच्छा, अब इतना तो सॉल्व क्वेश्चन हो गया। नाउ सी कि ए कौन सी स्ट्रैटेजी खेलेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां पर हम देखेंगे ए कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगा, ए करेगा ये वाली A2 स्ट्रैटेजी अप्लाई। ठीक है, तो दैट मींस ए का हम क्या देखेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ए जो है कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगा, A2 स्ट्रैटेजी। डन। ठीक है, तो दैट मींस A2 स्ट्रेटेजी क्यों वो अप्लाई करा, इसमें सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है इसका। ठीक है, अच्छा, B कौन सा करेगा अप्लाई, कौन सी स्ट्रेटेजी करेगा अप्लाई, वो करेगा B3, ये वाला। ठीक है, तो वो हो जाएगा B3 स्ट्रेटेजी वो अप्लाई करेगा। ठीक है, B क्यों कर रहा है, B3 सॉरी, यहां पर B3 है,
क्यों कर रहा है B3 अप्लाई? क्योंकि यहां पर इसके मिनिमम लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप रखोगे क्यों, यहां पर मिनिमम क्यों चूज किया जाता है, यहां पर मैक्सिमम क्यों चूज किया जाता है। इट शुड बी रिमेंबर्ड कि जो हम गेम बना रहे हैं किसके नजरिए से है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए, और ए का होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो बोलता है कि जहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकलेगा, वो क्या काम करता है, वो निकालता है मिनिमम प्रॉफिट कहां कहां पर हो रहा है इसमें। जैसे कि यहां पर इसमें से -8 मिनिमम प्रॉफिट इसको निकाल रहा है, इस तरीके से 3, फिर मिनिमम में से क्या निकालता है, वो मैक्सिमम, यानी जहां पर इसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। इसी तरीके से बी का क्या होता है, बी इसलिए मैक्सिमम चूज करता है क्योंकि वो देख रहा होता है कि कहां पर इसको ज्यादा लॉस हो रहा है। जैसे इसने निकाला मैक्स में से इसमें 12, इसमें 7, इसमें 3, फिर वो क्या करता है, फिर वो मैक्सिमम में से क्या निकालता है, मैक्सिमम में से मिनिमम निकालता है, यानी जहां पर इसको सबसे ज्यादा कम लॉस हो जाएगा। यही कंसेप्ट होता है कि हम मिनिमम क्यों निकालते हैं और ये मैक्सिमम क्यों निकालते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स प्रिंसिपल। थैंक यू।